कोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा के विषय पर देश भर के शिक्षकों को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए मार्कशीट, प्रेशर शीट और परिवारों के लिए प्रेस्टीज शीट बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य इस दबाव को दूर करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह पर्व 8 से 25 सितंबर तक चलेगा। देश में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस बीच कुछ लैब और अस्पताल इस महामारी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत दी है। एससी ने सभी राज्यों को एम्बुलेंस किराए की एक उचित दर तय करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य सरकारों को हर जिले में कोरोना पेशेंट्स के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था रखनी होगी। अब तक अस्पताल प्रबंधन मनमाने ढंग से कोविड-19 मरीजों से एम्बुलेंस का किराया वसूल रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और कंगना रनौत के बीच का विवाद अब राजनीतिक होता जा रहा है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। उन्होंने कंगना रनौत को J+ सुरक्षा देने की मांग की, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार को अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने उद्धव सरकार पर हमलावर होते हुए कहा, कई मुंबई में फिल्म माफिया, नेपोटिज्म और अंडरवर्ल्ड राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत जैसे युवाओं की हत्या कर देश को खोखला करने का कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यही गठजोड़ अभिनेत्री कंगना रनौत की हत्या करना चाहता है, क्योंकि कंगना ने इस गठजोड़ का असली चेहरा आम जनमानस में उजागर कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स मामले में दोषी पाई गई रिया चक्रवर्ती पर कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। वहीं उन्होंने जेल से जमानत को लेकर कोर्ट में अपील की है। मामले की सुनवाई आज हुई। कोर्ट ने रिया और शोविक को झटका देते हुए दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अब बड़ी सेलिब्रिटियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। दरअसल रिया चक्रवर्ती और कई ड्रग पैडलर्स की पूछताछ में NCB को बॉलीवुड से जुड़े 25 ऐसे लोगों के नाम मिले हैं जो ड्रग की लेन देन या सेवन में लिप्त हैं। इन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष J.P. नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि बिहार बदल रहा है। आत्मनिर्भर बिहार अभियान न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार देगा, बल्कि इससे यहाँ के लोगों का स्वाभिमान भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बाहर जाकर देश की तस्वीर बदल सकते हैं, तो वे बिहार की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकते। बिहार को आज समझने की जरूरत है। बिहार में नेतृत्व करने की क्षमता है। बिहार उद्यमी है और बढ़ने वाला है। बिहार नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाला है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शनिवार को एक ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में लिखा गया है कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स के नॉर्म्स का उल्लंघन करने और फोटोग्राफी करने पर यात्री को उस रूट के लिए 2 हफ्तों तक यात्रा करने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। 1937 के नियम 13 के उल्लंघन पर यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब तक एयरलाइन इन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तब तक निलंबन लागू रहेगा। दिल्ली मेट्रो की सेवा सभी यात्रियों के लिए शुरू हो गई है, लेकिन लोगों द्वारा मेट्रो के सफर में नियमों का पालन करना आवश्यक है। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए जांच अभियान चलाया गया। फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए दिल्ली मेट्रो में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 92 यात्रियों को पकड़ा। वहीं ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट की धारा 59 के तहत 200 रुपये का जुर्माना वसूला भी गया। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को मास्क लगाना और उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। ऐसा न करने वालों पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है।